मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा के लिए राजनीतिक दलों के नेता भी आगे आ रहे हैं। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता हरिभूषण खटीक ने कांवड़ियों के लिए सेवा कैंप लगाया, तो वहीं गढ़ विधानसभा क्षेत्र में नैना सिंह गुर्जर की ओर से भी कैंप लगाकर कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। दोनों नेताओं के कैंप में शिव भक्तों के लिए जलपान और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नेताओं ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आज 10 तारीख है और कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर तमाम भोले जल लेकर हरिद्वार से शिवालयों की ओर निकल चुके हैं और लगभग अपनी मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। और कल सब भगवान शिव का जल से रुद्राभिषेक करेंगे और जल चढ़ाएंगे। और मैं तो इनकी कांवड़ियों की हिम्मत को दाद देता हूं। लगभग 200 किलोमीटर से ये लोग पैदल आ रहे हैं और झूला कांवड़ भी आ रही हैं, खड़ी कांवड़ भी आ रही हैं और डाक कांवड़ भी आ रही हैं। और लोग 100 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर, 151 लीटर इस तरह से जल लेकर आ रहे हैं। सबको मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, कहाँ गए आज आप? मैं अभी शुरुआत में ही आया हूं और मैं अभी क्षेत्र में आया हूं इसी समय। अब मैं तमाम शिवालयों पर जाऊंगा। अच्छा। हाँ, जहाँ भक्त ठहरे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये शिवजी महाराज सभी पे, पूरे देश पे अपनी कृपा बनाए रखें और भक्त जो हैं भोले, इनकी मनोकामना पूर्ण हो और सबका जो है देश का भला हो, यही मैं चाहता हूँ। अरे आने का महत्व तो यही है कि बाबा का आशीर्वाद और अपने परिवारों से मिलना। और आज हम सुबह से ही भंडारों में घूम रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और बाबा से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और जो भी भाई बहन हमारे लिए जल लेके आए हैं कांवड़ से, इतनी दूर से गए, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हमारा देश प्रगति करे, मेरा क्षेत्र, मेरी गढ़ विधानसभा प्रगति करे और मेरी क्षेत्र की गढ़ विधानसभा का हर भाई, हर परिवार खुशहाल रहे, तरक्की करे। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि यही वो परिवार है जिनकी मजबूती के साथ हम आगे पहुंचेंगे और इन सब के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे पहुंचेंगे। शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ गए हैं? वैसे हम भंडारे तो बहुत सारे, हम काफ़ी सारे भंडारों में, सुबह से हम भंडारों में ही हैं, परिवारों में ही है। और रही बात नाम की, तो ऐसे गोहरा, मुदाफरा, सदल्लापुर, हिरनपुरा, नानपुर, अभी फ़िलहाल हम नानपुर में हैं। और गढ़ की पूरी गढ़ विधानसभा में हम घूम रहे हैं। हर परिवार में, हर जाति में, हर वर्ग में हम साथ हैं बाबा के आशीर्वाद से। क्या संदेश देना? संदेश तो यही है, अपने क्षेत्र का विकास, तरक्की और बाबा का आशीर्वाद। हमारा आने का महत्व ये है कि हम ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर पाए। मंदिरों में भी जा रहे हैं हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गढ़ विधानसभा के लिए। हम बस यही चाहेंगे कि हमारा जो गढ़ क्षेत्र है, आगे आने वाले समय में एक ऐसा क्षेत्र, एक विकास, ऐसा विकास आए इसमें कि हमारा हर भाई, हमारा हर परिवार आगे बढ़े, हमारा बच्चा, हमारा युवा आगे बढ़े। हम वो सब कर पाए अपने भाइयों के, अपने परिवारों के सहयोग से कि आने वाले समय में गढ़ विधानसभा एक चमकता हुआ बुलंद तारा बने। बस यही कहना। गढ़ एक ऐतिहासिक जगह है। जी जी। लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा इसका नाम है, उस हिसाब से यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है। सभी पार्टियों की यहाँ पे सरकार रह चुकी है यूपी में, लेकिन अभी तक उस हिसाब का जो है यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। खैर, आपने सवाल, आपका बहुत, कहते हैं ना कि सवाल भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जवाब हम देना चाहेंगे तो शब्द हमारे पास कम हो जाएंगे। गढ़ ही एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि हम अभी नहीं, काफ़ी समय से साथ इस क्षेत्र में रह रहे हैं हम और साथ हर दिन घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव का एक दौर है या कोई ऐसा समय है कि हम यहाँ पर है। हम हर दिन यहाँ हैं, सुबह और शाम हमारी यहीं होती है। और कुल मिला के ये है कि गढ़ जितना पिछड़ा हुआ है, मैं समझती हूँ कहीं कोई ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ही नहीं। गढ़ का जीवन, जो जीवन जी रहा है हमारा परिवार, हमारा भाई, वो जीवन नहीं जी रहा, काफ़ी हद तक जीवन काटा जा रहा है। और रही बात विकास के नाम पे, और जैसे भाई ने कहा कि अब तक विकास नहीं हुआ, खैर उसके लिए हम जवाब इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि जो हो गया सो हो गया। आने वाले समय में हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और पूरी ताकत से जिम्मेदारी ले रहे हैं कि गढ़ का चेहरा बदल देंगे। हम इस तरीके से काम करेंगे।